Hello everyone. So today we are going to start with ICT Unit 1 C part. तो अगर आपने यूनिट 1 का ए और बी पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देख के आओ, तभी आपको ये समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईसीटी स्किल्स बीएड सेमेस्टर 1 पंजाब यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट लिंक आपको नीचे गिवन है, और ये आईसीटी स्किल्स की वीडियोस हर बीएड एग्जाम्स के लिए वैलिड हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, बल्कि एवरी स्टूडेंट ऑफ बीएड एग्जामिनेशन आईसीटी स्किल्स की ये वीडियोस बेनिफिशियल होंगी। तो आप पहले यूनिट 1 की ए और बी पार्ट की सिंगल वीडियो में ही मैंने समझा दिया था, तो एक वीडियो इससे पहले अपलोडेड है, आप वो देख लो और फिर ये देख लेना, ठीक है। तो अगर आपने वो देख ली तो देन स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमारा जो सी पार्ट है उसका नाम है आईसीटी, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों में हेल्पफुल हो, उसे हम कहेंगे आईसीटी। तो कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी क्या होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। हार्डवेयर मतलब जो आपका माउस हो गया, सीपीयू हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, तो ये जो चीज़ें आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हाथ लगा के, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर की हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा? सॉफ्टवेयर आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में इसे डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप कंपोनेंट्स जान लो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब कि माइन्यूट ब्रीफली आपको ये बताऊंगी कि ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर के बीच में होती है, जो कंप्यूटर के इनबिल्ड होती है, और वो आप यूज़ करते हो कंप्यूटर में फंक्शंस रन करने के लिए, कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर के बीच में ये फीडेड होती हैं ऑलरेडी चीज, ठीक है। डाटा, डाटा मतलब ऐसी चीजें जो आप कंप्यूटर में डालते हैं या ऑलरेडी डला होता है कंप्यूटर के बीच में, आप उसे बस रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्सेल शीट बनानी है, तो एक्सेल शीट तभी बनेगी जब आप एक्सेल में डाटा बनाओगे, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन तभी आएंगी जब वो डाटा के ऊपर आप फॉर्मूले लगाओगे, और तभी उसकी कैलकुलेशन आपको एक्सेल शीट में कंप्यूटर फिनिश प्रोडक्ट के रूप में देगा। तो डाटा मतलब जो हम अपनी लैंग्वेज में डाटा कंप्यूटर में डालते हैं, और उसी रॉ डाटा से हम फिनिश्ड डाटा जो हमें मिलता है वो कंप्यूटर देता है। स्टोरेज, कंप्यूटर के बीच में बहुत स्टोरेज होती है। फ़ोन में जो स्टोरेज होती है, फ़ोन से ज़्यादा स्टोरेज हमारे पास लैपटॉप में होती है, फिर उससे ज़्यादा स्टोरेज हमारे पास फ्रेम जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसमें होती है, और मेन फ्रेम से भी ज़्यादा स्टोरेज किस में होती है? सुपर कंप्यूटर्स में। तो स्टोरेज कंपैटिबिलिटी बहुत होती है कंप्यूटर में। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर मेनली कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। कम्युनिकेशन के लिए क्यों बनाया गया था? फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ोन सबसे पहले कॉलिंग के लिए बनाया गया था, ताकि हमें वो लेटर्स ना भेजने पड़े, हमें वो चिड़िया के पैर में बांध के लेटर्स ना भेजने पड़े, हमें वो पोस्ट ना करने पड़े। अब वो पोस्टल वाले ज़माने गए हैं ना। तो अभी तो आप जस्ट एक ईमेल भेजो, टेक्स्ट भेजो, कॉल करो, तो ये चीज़ें के लिए कंप्यूटर हेल्पफुल है। टाइप्स ऑफ आईसीटी टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट एग्जाम्स की बीएड आईसीटी एग्जाम में ये आया था कि आईसीटी के टूल्स क्या होते हैं, और डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आया था। तो आई जस्ट गेव आईसीटी एग्जाम, और मैं उसी के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में आया था डिस्प्ले डिवाइसेस बताओ आईसीटी के। तो आपको वैसे कोई भी डिवाइसेस ये पूछ सकते हैं, तो आप सारे ही पढ़ लो। टाइप्स ऑफ आईसीटी टूल्स, डिस्प्ले डिवाइसेस, डिस्प्ले मतलब जिसके ऊपर आपको कुछ दिख रहा है। पहला, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब जैसे आप स्कूल्स में जाते हैं तो ओवरहेड प्रोजेक्टर लगे होते हैं, जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और उसके ऊपर फ्लैश पड़ रही होती है और वो चीज़ें दिख रही होती हैं लाइट से, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर मतलब मेन फ्रेम में ही डला होता है कंप्यूटर। मेन फ्रेम मतलब उस जैसे एक बड़ी सारी जैसे घर में एलसीडी टीवी नहीं लगे होते, बिल्कुल वैसे ही एलसीडी प्रोजेक्टर होते हैं, बड़े बड़े, जो क्लासेस में लगे होते हैं। या बहुत सारी कंपनीज में भी एलसीडी प्रोजेक्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ये फ्रेम में होते हैं। इनका एक जैसे एक आपका कंप्यूटर का फ्रेम होता है ना, जिसके बीच में वो स्क्रीन लगी हुई है, वैसे ही बड़े बड़े फ्रेम होते हैं और उसके बीच में स्क्रीन लगी होती है। देन इज एपिडोग्राम एंड इंटरेक्टिव बोर्ड। एपिडोग्राम समथिंग
तो एपिडोग्राम मतलब होता है कि आप जब बच्चे स्पेशल आप सोचो कि बच्चे बुक नहीं लेके आए क्लास में, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्कूल्स में आज आ चुकी है। उसमें क्या होता है कि अगर बच्चों के पास सभी के पास बुक नहीं है, लेकिन 5 बच्चों के पास 40 स्टूडेंट्स में से 5 बच्चों के पास बुक है। लेकिन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो 35 बच्चों को खड़ा नहीं करना, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे उससे, बल्कि एक बुक लो और वो बुक को क्या करते हैं, वो एक मशीन पे रखते हैं। वो मशीन क्या करती है, उसके ऊपर लाइट डलती है और वो बुक क्या होता है, वो ब्लैक बोर्ड पे दिख रही होती है, या डिस्प्ले बोर्ड पे, या स्मार्ट बोर्ड पे वो दिख रही होती है। मतलब वो लाइट क्या करती है, वो लाइट जब बुक पे पड़ती है तो वो बुक की सारी जो भी कंटेंट है जो बुक में है, वो बुक के पेजेस एग्जैक्ट स्मार्ट बोर्ड पे दिख रहे होते हैं और वो सभी बच्चे देख के रीड कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं एपिडोग्राम। आप इसके बारे में सर्च करिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और जब मैंने इसे पहली बार देखा था स्कूल में, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो ऐसी भी चीज़ आई है, क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं थी। ठीक है। तो इंटरेक्टिव बोर्ड मतलब आप जब बोर्ड को हाथ लगा के ही स्वाइप कर सकते हो चीज़ें। आप टच टच स्क्रीन वाला जो बोर्ड होता है, जो क्लासेस में आजकल लग गया है। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीज, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीज आपको पता ही है, रेडियो, टीवी, टेलीकॉम एंड सैटेलाइट डिवाइसेस। ब्रॉडकास्ट कास्ट जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, इसका मतलब ये है कि इनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो इसे चला रही हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, वैरायटीज़ हैं। और ब्रॉडकास्ट जो टेक्नोलॉजीज होती हैं और इस पे जो चैनल्स होते हैं, उनके उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसी के हिसाब से ये चीज़ें चलाई जाती हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज जैसे कि फ़ोन में आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट आप वही ई कॉमर्स के लिए, बैंकिंग के लिए, आईटी इंडस्ट्रीज में, तो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं और अब जगह जगह इसे यूज़ करते हैं। नीड ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। नीड ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है और रिसेंट आईसीटी बीएड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इससे पहले बनाई है आईसीटी की, वही जो ए और बी पार्ट है उसमें एक्सप्लेन करा है, तो आप वो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं और इसे मिस बिल्कुल मत करिएगा। एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। आईसीटी के एडवांटेज है कि हम ग्लोबल कनेक्शन आज बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम ग्लोबली लोगों के साथ बातें कर सकते हैं। इवन कि स्कूल्स में आजकल जो ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होती है, तो कैम्ब्रिज, आपने सुना होगा, कैम्ब्रिज के स्कूल्स भी हैं। तो वो क्या करते हैं कि फॉरेन जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं उसमें मीटिंग्स लगाते हैं बच्चों की। इंडिया में इस बच्चे यहीं पे रह के मीटिंग्स के थ्रू ऑनलाइन, तो वो उनसे बातें करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके वर्ड्स, उनके साउंड्स। तो ये सब ग्लोबल कनेक्शन आईसीटी बना रहा है। स्मार्ट क्लासरूम। आप क्लासेस में प्रोजेक्टर्स देखते हैं, वही जो एपिडोग्राम, ये सारी चीज़ें आईसीटी की वजह से ही आ रही हैं। ई रिसोर्सेज, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आईसीटी का एग्जाम्पल है। आप जो एक अभी ये नोट्स देख रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके के पढ़ेंगे तो ये भी आईसीटी का एग्जाम्पल है। ई रिसोर्सेस, आप एनसीटी की एनसीईआरटी जो बुक्स स्कूल्स में मिलती हैं, तो एनसीईआरटी ने खुद अपनी एक ई लाइब्रेरी खोली हुई है वेबसाइट पे, तो आप वो वहाँ से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बीएड की बुक्स भी अवेलेबल है, कुछ पेडागोजी की। तो ओपन सोर्सेस आप अनलिमिटेड ओपन सोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कोई भी सोर्सेस, एग्जांपल जो टीचर्स पीएचडी कर रहे हैं, आपने देखा होगा आपके कॉलेजेस में बीएड के कुछ टीचर्स पीएचडी कर चुके हैं, तो उनको वो रिसर्च कहाँ से मिलती है, उनको वो रिसर्च पेपर थीसिस उनको एज अ रेफरेंस कहाँ से मिलते हैं, वो ओपन सोर्सेज से ही मिलते हैं। वो गूगल जैसी चीज़ें, वेबसाइट्स उनकी जो होती हैं रेफरेंस के लिए। बिब्लियोग्राफी जो वो एट द बुक्स अपनी एंड में लिखते हैं, तो बिब्लियोग्राफी में वो मेंशन करते हैं उन्होंने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया, तो वो ओपन सोर्सेज में आता है। ठीक है। अगर आप आईसीटी की बुक देखो तो वहाँ पे भी बिब्लियोग्राफी दी होगी, उन्होंने रेफरेंस दिया होगा कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से उठाई गई हैं और आपको क्यों पढ़ना चाहिए ये। ऑनलाइन एजुकेशन में फॉर एग्जांपल जो कोई बच्चा प्राइवेट पढ़ रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज ले रहा है, तो उसको लिए काफ़ी हेल्पफुल है। डिसएडवांटेजेस भी होती हैं आईसीटी की, और वो क्या है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये यूट्यूब वीडियो की जगह अगर आप विकीपीडिया गूगल पे खोलो, तो ये वीडियो, अगर मैं वीडियो में कुछ गलत बता रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे मेल करके, या आप इसे रीमिक्स करके आप मुझे
डेफिनेटली बता सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ गलत बताया और ये नहीं होना चाहिए। आप मुझे अकाउंटेबल आप मैं आपको अकाउंटेबल हूँ कि मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, और ये पब्लिक डोमेन में ओपन है ये वीडियो। अगर आप विकिपीडिया भी चल जाओ, विकिपीडिया का ऑथर कौन है और वो किसने लिखा है, वो आर्टिकल किसने लिखा है, आपको कहा जाता है विकिपीडिया यूज मत करो गूगल पे। क्यों? क्योंकि विकिपीडिया ओपन है और वो कोई भी उस आर्टिकल को एडिट कर सकता है। अगर मैंने आईसीटी स्किल के सी पार्ट के ऊपर यूनिट 1 के ऊपर मैंने ये आर्टिकल लिखा विकिपीडिया पे ऊपर, और विकिपीडिया पे जाके क्या पता किसी ने साइंस का उसमें डाल दिया हो, क्या पता उसने मैथ्स का डाल दिया हो, क्या पता उसने गलत सोर्सेस डाल दिए हैं, तो वहाँ पे कई लोग मिसलीड हो जाते हैं। हमें पता है कि वो रिलायबल सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यूज करते हैं और उसका, और वो क्या होते हैं, वो मिसलीड इंफॉर्मेशन को प्रमोट कर रहे हैं और वो मिसलीड हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं नहीं हमारे फैक्ट सही है, फिर चाहे वो गलत ही हो, है ना, तो मिसलीड हो जाते हैं लोग। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म मतलब अगर आपने किसी का कंटेंट चोरी किया है, फॉर एग्जाम्पल ये नोट्स मेरे खुद हैंड रिटन है, अगर यही स्क्रीनशॉट डाल के कोई और वीडियो बना ले तो आई कैन क्लेम दैट इट इज अ कॉपीराइट। ठीक है, तो आप ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं जस्ट। अगर आपने कोई बुक लिखी है, ठीक है, तो आपने प्लेजरिज्म चेक करनी है कि ये कंटेंट मेरा ही है या किसी ने कॉपी करा है, तो आप वो कंटेंट की फोटो खींचो, गूगल लेंस में डालो, और आपको वैसी सिमिलर चीजें पता चल जाएंगी ये इसने कॉपी किया या नहीं किया। तो आप उसके ऊपर प्लेजरिज्म का वो कर सकते हो, आप उसको काउंटेबल ठहरा सकते हो कि इसने प्लेजरिज्म करा है और इसको जेल हो जाए। मतलब ये इलीगल एक्टिविटी है और इसके ऊपर जुर्माना और जेल भी हो सकती है कि आपने किसी का कंटेंट, आपने किसी का वीडियो हो या राइट अप हो, आपने वो चोरी किया है। ठीक है, इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी फॉर एग्जांपल, बहुत सारी हेट्रेड सोशल मीडिया पे देखो, बहुत सारे हेट कमेंट्स देखने को मिलते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे एक दूसरे को देख के, अच्छी अच्छी फोटोज देख के, लाइक्स कमेंट्स देख के इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आने लग जाता है। कुछ लोग एक दूसरे की फोटोज को क्रॉप करके, पता नहीं किस किस की फोटोज को क्रॉप करके दे में मिस यूज है फोटोज, तो ये इलीगल एक्टिविटीज में ही आता है। ठीक है, आप किसी को ऑनलाइन बुली करते हो, ठीक है, ऐसी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो, तो ये इलीगल एक्टिविटी है। कई बार कंप्यूटर हैक हो जाते हैं तो ये भी इलीगल एक्टिविटी है। ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम, कंप्यूटर पे आईसीटी की वजह से आज इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको पता ही नहीं चलता क्या सही है और क्या नहीं, क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है, बट अगर एक ही वीडियो में, ऐसी वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट यू शुड नो द रिलायबल सोर्स। तो जब आप इतने सारे सोर्सेज से घिरे होते हो, आपको वो पता ही नहीं चलता आपका टाइम कहाँ चल जाता है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। ठीक है, बल्क ऑफ सोर्सेज, वही मैंने आपको बताया, इतना सोर्स है, आपको इतनी जगह से नॉलेज मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है, और वो बल्क ऑफ सोर्सेज आप अच्छे से यूज कर रहे हो इन अ गुड इंटेंशन और इन अ बैड इंटेंशन, तो वो भी मैटर करता है। ठीक है, सो with this I think we have completed with the C part of Unit 1 ICT, and यही आपका ICT का कंटेंट था। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नीड ऑफ ICT इन एजुकेशन, ये फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला है ICT का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, ये देख लेना। ये 2024 के बीएड एग्जाम में आ चुका है सेमेस्टर 1 की, और आप चाहे चेक भी कर लेना, मैं इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक भी डाल दूंगी आईसीटी के, वो आप देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें जो मैं आपको नोट्स बना रही हूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आई कैन गारंटी दिस नोट्स विल हेल्प यू आउट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लर्निंग आउटकम। एंड कोई वीडियो हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको वीडियोस कहीं से नहीं मिल रही, डू कमेंट डाउन बिलो, उसके ऊपर आपको वीडियोस जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। एंड विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। आईसीटी की प्लेलिस्ट गिवन है, वहां पे जाके बाकी की वीडियोस भी देख लेना, एंड बाकी बीएड की पंजाब यूनिवर्सिटी की सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस ऑलमोस्ट अवेलेबल है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड thank you so much for watching. Till then, take care and all the best for your exams.